Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Sahil Kumar from हमीरपुर यूपी, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स या वेक्टर एनालिसिस की है। चेक फॉर द लीनियर डिपेंडेंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, यानी हमें चेक करना है कि जो लीनियर डिपेंडेंस को चेक करना है इन वेक्टर सिस्टम का, यानी वेक्टर दे रखे हैं हमको तीन, u इज़िकल टू 1 -1 1, इनके कंपोनेंट्स हैं, v इज़िकल टू 2 1 1 एंड w इज़िकल टू 3 0 2। इफ़ डिपेंडेंट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। हम लोग जानते हैं अगर वेक्टर डिपेंडेंट होते हैं तो उनके बीच में रिलेशन होता है, उनको आपस में किसी फार्मूले से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्केलर लेना होते हैं। अगर तीन वेक्टर्स हैं तो तीन स्केलर लेंगे। लेट k1 k2 एंड k3 बी स्केलर्स सच दैट, वो स्केलर इस तरीके से होंगे सच दैट कि अगर इन वेक्टर के साथ में u v और w के साथ में इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं और उसको ज़ीरो के बराबर यानी ज़ीरो वेक्टर के बराबर पुट करें, और वहाँ से अगर k1 k2 k3 सबकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए तब तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे u v w वेक्टर्स। अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू भी अगर ज़ीरो नहीं है तब ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और लीनियरली डिपेंडेंट के केस में हमें उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करना होगा। तब इसके लिए हमें यहाँ पर इसी को आगे बढ़ाना है। u की वैल्यू पुट कर देंगे 1 -1 1 प्लस k2 v की वैल्यू 2 1 1 प्लस k3 और w की वैल्यू 3 0 और 2, और राइट हैंड साइड में ज़ीरो वेक्टर को कंपोनेंट की फार्मूले लिखें तो 0 0 0 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट में अंदर k1 को ले जाएंगे तो तीनों ही कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। k1 माइनस k1 हो जाएगा और k1। इसी तरीके से k2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स k2 और ये k2 एंड k2। इसी तरीके से k3 का इस ब्रैकेट में इंटू करेंगे 3 ट्रिपलेट में 3 टाइम्स k3 और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, और 2 टाइम्स k3 राइट हैंड साइड में 0 0 0 है। अब यहाँ पर तीन वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ये एक्चुअल में मैट्रिक्स के भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट कंपोनेंट इन तीनों के आपस में जुड़ जाएंगे। पहले वाले वेक्टर में k1 है, दूसरे में है 2 टाइम्स k2 और तीसरे वाले वेक्टर में कंपोनेंट है 3 k3। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। अब सेकंड कंपोनेंट को तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो माइनस k1 है प्लस k2 है और यहाँ का कंपोनेंट 0 है। फिर थर्ड कंपोनेंट लिख रहे हैं k1 है, यहाँ पर k2 है, इधर है 2 टाइम्स k3, इनको ऐड करना था, कर दिया, राइट हैंड साइड में 0 है। जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकंड और थर्ड के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट की वैल्यू है k1 प्लस 2 टाइम्स k2 प्लस 3 टाइम्स k3 इजिकल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। सेकंड वाला ये यहाँ पर है माइनस k1 प्लस k2 और ये तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए, और राइट हैंड साइड में ये भी 0, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर थर्ड वाले कंपोनेंट को देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू है k1 प्लस k2 प्लस 2 टाइम्स k3 इजिकल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। इन तीनों को सॉल्व करके हमें k1 k2 k3 की वैल्यू फाइंड करना है। वैसे तो तीनों की वैल्यू, k1 की वैल्यू 0, k2 की वैल्यू 0, k3 की वैल्यू 0, इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन जिसे कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन वो होगा। लेकिन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को हमें ढूंढना है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 से देख रहे हैं k2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k1 मिल जाएगी। इसको ट्रांसपोज करने पर प्लस का k1 हो गया। अब इस
K2 की वैल्यू जो K1 के टर्म में मिली है, तो ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यानी इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, K2 की जगह पर K1 पुट कर रहे हैं, तो K1 प्लस का 2 टाइम्स K2 की जगह K1 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो K3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 टाइम्स K1 मिल गए प्लस का 3 टाइम्स K3 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं K2 की वैल्यू K1 के टर्म में है, इसी तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे K3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ K1। इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, माइनस का 3 K1 हो जाएगा, K3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, यानी K3 की वैल्यू भी आ गई K1 के टर्म्स में आ गई। बस देख रहे हैं तीनों यानी K1 तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे, K2 और K3 तीनों की वैल्यू K1 के टर्म में आ गई। इन वैल्यूज़ को चाहे तो हम इसको इक्वेशन नंबर कुछ डाल दें, क्योंकि हमें एक रिलेशन भी निकालना था, और तो इसको एक इक्वेशन हम डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे बुलाने की ज़रूरत है, तो इसे इक्वेशन नंबर हम A डाल देते हैं। और यहाँ पर K1 को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू दे देते हैं। लेट K1 इज इक्वल टू C। जो K1 की वैल्यू C हो जाएगी, देयरफॉर फिर K2 की वैल्यू जो कि K1 के इक्वल है, तो वो भी C के इक्वल हो जाएगी, और K3 की वैल्यू जो होगी -C के इक्वल हो जाएगी। तो C हमने K1 को कह दिया, और इस वैल्यू को जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर A में, तो इक्वेशन नंबर A ये हो जाएगा। क्योंकि ये K की वैल्यू कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू दी जा सकती है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी ज़ीरो नहीं है, K की वैल्यू ज़ीरो भी दी, C की वैल्यू ज़ीरो भी दी जा सकती है, 1 भी दी जा सकती है, और ज़ीरो के अलावा भी यानी कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। इस तरीके से सारे ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो यहीं से देख के हम कह सकते हैं सिंस C इज़ आर्बिट्रेरी, सो वेक्टर के बारे में हम कह सकते हैं, सो वेक्टर्स यानी गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट हो गए। अब हमें लीनियरली डिपेंडेंट के केस में फाइंड करना था, उनके बीच एक रिलेशन निकालना था। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए इन्हीं K1, K2, K3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C इक्वेशन नंबर A में पुट कर देंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन A हमने डाला था, तो इक्वेशन A में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो K1 की जगह पर C, और 1 - 1 और 1 प्लस K2 की वैल्यू भी C के इक्वल है, और ये वैल्यू 2, 1 और 1, और इसी तरीके से K3 की वैल्यू -C है, ये वैल्यू आ जाएगी 3, 0 और 2, और राइट हैंड साइड में 0 वेक्टर था यहाँ पर। तो चाहते हम C से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो और ये वैल्यू जो थी तो आ जाएगी 1 - 1 1 और 2 1 1 और 3 0 2। अब चाहे तो हम वैल्यू वापस कर दें, इसकी वैल्यू जो यानी इक्वेशन नंबर A जो है वहाँ उसका इस पार में आ चुका हमारा, और जहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर A में ये वैल्यू हमने U की ली थी या गिवन थी वैल्यू ये, और ये B की और ये W की। इस तरीके से हम W को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो U + B = W, एक इनके बीच में जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में रिलेशन आ गया। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।